बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमें जो है डॉट स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझना है। क्वेश्चन है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम एंड ऑक्सीजन। सोडियम और ऑक्सीजन के डॉट स्ट्रक्चर लिखने हैं। दूसरा इसमें पूछा है शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO, ठीक है, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड क्वेश्चन इसमें है व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड। ठीक है, एक एक करके देखें। अब वन बाय वन इस क्वेश्चन को समझें। तो पहला हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं, किसके? सोडियम के और ऑक्सीजन के। ठीक है, यहां पर देखो बनाए हुए हैं मैंने, ये तो सोडियम जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 11 Na23। आपने सुना होगा, एटॉमिक नंबर होता है 11 और एटॉमिक मास होता है सोडियम का 23। तो अगर मैं इसका जो है कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो K सेल में हो जाएंगे 2, L में 8 और M सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें ही हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि Na और इस पर 1 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में, तो वो हमने यहाँ पर उसको रख दिया। तो यही है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया सोडियम का। तो इसी तरह से ऑक्सीजन का हम देखें तो ऑक्सीजन के K सेल में होंगे 2 और L सेल में होंगे 6, क्योंकि ऑक्सीजन कितना होता है 8O16। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। तो पहले सेल में 2 और दूसरे सेल में 6। तो अब 6 इलेक्ट्रॉन को हमने इस तरह से दिखा दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन को जब हम इस तरह से दिखाते हैं तो यही क्या हो गया, ऑक्सीजन का जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पर मैग्नीशियम का भी बनाया है मैंने, ठीक है, वो आप समझ लेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम में 12 होते हैं, तो 2 8 2, तो अंतिम 2 दिखा दिए हैं यहाँ पर। तो ये डॉट स्ट्रक्चर है हमारे पास। अब जब कोई कंपाउंड बनता है तो ये डॉट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में, ठीक है, और ऑक्सीजन में अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। पूरा करने के लिए 8 होने चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये इससे ले लेता है और 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है। तो 2 सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के बाद इसके 8 पूरे हो जाते हैं। और जो सोडियम पहले 2 8 1 था, क्योंकि इसने भी 1 दे दिया और उसने भी 1 दे दिया, अब सोडियम के दोनों जो है वो 2 और 8 रह गए, यानी 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने त्याग दिया। तो सोडियम क्या हो गया, Na+ हो गया, ये भी Na+ हो गया और दूसरा वाला सोडियम भी Na+ हो गया। जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या आ जाएगा एटम पर, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो उससे उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, एक यहां से लिया एक यहां से लिया समझो, तो इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आ गया और सोडियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। और इस तरह से हमारा Na2O का स्ट्रक्चर बन गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका बन गया, Na2O का। अब मैग्नीशियम में बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये होता है 2 8 2। अगर ये 2 अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो 2 8 रह जाएगा। और ऑक्सीजन का होता है 2 6, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है, तो ये भी 2 8 हो जाएगा, यानी इसका भी अंतिम कक्षा पूरी हो जाएगी और इसकी भी अंतिम कक्षा पूरी हो जाएगी। अब जिसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं उस पर तो आ जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज, और जिसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं उस पर आ गया 2 नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसमें Mg पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर सोडियम दोनों पर 1 नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज है। तो किस तरह से फॉर्मेशन होती है, ठीक है, कंपाउंड की आयोनिक स्ट्रक्चर में, ये हमने देख लिया। तो व्हाट आर द आयन प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड, तो इन कंपाउंड में कितने आयन प्रेजेंट है। सोडियम पर हम देखें तो 1 पॉजिटिव आयन है, ऑक्सीजन पर देखें तो 2 नेगेटिव आयन है, किसमें, Na2O कंपाउंड में। ठीक है, और मैग्नीशियम
ऑक्साइड में अगर देखें तो Mg पर 2 पॉजिटिव आयन है और ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव आयन है। तो ये चीज भी यहाँ से क्लियर हो जाती है। देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया आयन प्रेजेंट इन सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O। इसमें Na2O में कितने आयन है? 2 सोडियम है, दोनों पर एक एक आयन है यानी 2Na+, और ऑक्साइड्स पर 2 आयन है 2-। इसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड में देखो तो मैग्नीशियम पर 2+ आयन है और ऑक्सीजन पर ऑक्साइड पर 2- आयन है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे और एक अच्छा क्वेश्चन है, आप किसी को भी इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं H2SO4, तो हाइड्रोजन की कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं तो हाइड्रोजन पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और SO4 ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक H से और दूसरे H से दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता है, SO4 पर 2- हो जाता है। तो इस तरह से जो है इसका स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है,